विजयवाड़ा के कोविड सेंटर में आग, 10 हलाक, 32 अफराद को बचा लिया गया। एक स्टार होटल में जिसे कोरोना वायरस के इलाज का मरकज बनाया गया था, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने के बाद खौफजदा मरीजों की जानिब से फरार की कोशिश के दौरान 10 मरीज हलाक हो गए। एक कोविड-19 मरीज बुरी तरह जलकर हलाक हो गया, जबकि 9 की मौत दम घुटने से हुई। 10 महलूकीन में 3 ख़वातीन भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश डिजास्टर रिस्पांस एंड फायर सर्विस डिपार्टमेंट ने 32 अफराद को बचाया। होटल स्वर्णा पैलेस और रमेश हॉस्पिटल के इंतजामिया के खिलाफ ताज़ीराते हिंद की दफात 304(2) और 308 के तहत फौजदारी केस दर्ज कर लिया गया है। रियासती हुकूमत ने हादसे का बाइस बनने वाली दूसरी खामियों का पता चलाने के लिए 2 कमेटियां तश्कील दी है। रियासती हुकूमत ने कहा कि रमेश हॉस्पिटल के इंतजामिया की गफलत साबित होती है, जो जून के वक्त से होटल में कोविड केयर सेंटर चला रहा था। स्वर्णा पैलेस आग लगने के हवाले से एक मखदूश मकाम है, वहां मुनासिब एग्जिट पॉइंट्स भी नहीं है, जिसकी वजह से इमदादी ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आई। फंसे हुए अफराद को नीचे लाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा। चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने 10 महलूकीन के वर्षा को फीकस 50 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। कसूर साबित होने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी की गलत पॉलिसियों की वजह से 14 करोड़ नौजवान बेरोजगार, राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी ने दावा किया कि मोदी हुकूमत के मुख्तलिफ फैसले जैसे नोटबंदी, नकायद से भरपूर जीएसटी और अब लॉकडाउन ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को बराह रास्त निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क में 14 करोड़ नौजवानों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। जब मोदी वजीर आजम बने तो उन्होंने मुल्क के नौजवानों से वादा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे। एक बड़ा ख्वाब दिखाया, लेकिन इसका सच ये सामने आया कि 14 करोड़ नौजवानों को उनकी गलत पॉलिसियों ने बेरोजगार कर दिया है। ये सब मोदी की गलत पॉलिसियों, नोटबंदी, गलत जीएसटी और फिर लॉकडाउन में उनके जरिए गलत पॉलिसी अपनाने की वजह से हुआ है। उनके इन 3 इक़दामात ने मुल्क के ढांचे को तबाह कर दिया है और अब सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान अपने नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकता। हिंदुस्तान के नौजवान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते रहें। सिंध आबी मुआहदे पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास मुनक्किद करने पाकिस्तान को हिंदुस्तान की तजवीज़। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दरियाए सिंध के आबी मुआहदे इंडस वाटर ट्रीटी IWT पर बातचीत मुनक्किद शुदनी है। हिंदुस्तान ने कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर इस बातचीत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद करने की तजवीज़ पेश की है। ताहम पाकिस्तान इस बातचीत को सरहदी चौकी अटारी चेक पॉइंट पर मुनक्किद करने पर जोर दे रहा है। कमिश्नर ऑफ इंडिया ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब से कहा कि हिंदुस्तान अटारी चेक पॉइंट इस बातचीत के इनेकाद को बेहतर नहीं समझता। दरियाई सिंध के मौक़िफ़ करदा मसाइल के लिए बातचीत पाकिस्तान के मुतालबे पर माह मार्च के आखिरी हफ्ते में मुनक्किद करने का मंसूबा था। ताहम कोविड-19 वबा के पेश नजर इसे मुलतवी कर दिया गया। बादशाह सूरत हाल मामूल पर आने और बैनुल अक़वामी परवाज़ों के बहाल होने पर माह जुलाई में इस बातचीत का इनेकाद का मंसूबा था। ताहम सूरत हाल में बेहतरी न होने से इस बातचीत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद करने की तजवीज़ पेश की गई है।
मकतूबे रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात बतदरीज मामूल पर आ रहे हैं। ताहम बैनुल अक़वामी परवाजों की बहाली के हवाले से अब तक कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। सिर्फ चंद मखसूस परवाजों के जरिए मुख्तलिफ ममालिक के खारिजी बाशिंदों को उनके ममालिक रवाना किया जा रहा है, जिन्हें कोई इमरजेंसी सूरत हाल दरपेश है। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तानी बाशिंदों के लिए हुकूमत हिंद ने वंदे भारत मिशन की खुसूसी परवाजें चलाई हैं। इन हालात में शदीद बेचैनी उन खारिजी बाशिंदों में पाई जाती है जो सऊदी अरब या खलीजी ममालिक से बैनुल अक़वामी परवाजों के मनसूख किए जाने से कब्ल अपने वतन छुट्टी पर गए थे और अपनी मुलाजिमत पर वापस नहीं आ सके। ये लोग बेरोजगारी की हालत में कोरोना वबा से बिगड़े हुए हालात का सामना करते हुए अपने वतन में परेशान हाल हैं। इन खारिजी बाशिंदों की दूसरी परेशानी यह है कि वतन में रहते हुए उनकी वीजों की मुद्दत भी खत्म हो गई है। इन गैर मुल्कियों को कुछ राहत उस वक्त हासिल हुई जब सऊदी अरब में ऐवान शाही की जानिब से ममलिकत से बाहर गए हुए गैर मुल्कियों के इकामों, वर्क परमिट और खुरूज औदा एग्जिट री एंट्री की मुद्दत में 3 माह की बगैर किसी फीस के तौसी की गई और हो सकता है कि वीजों की मियाद खत्म होने वाले खारिजी बाशिंदों के साथ ममलिकत मजीद कुछ हमदर्दाना इकदाम करेगी ताकि खारिजी बाशिंदे अपनी मुलाजिमत पर वापस आ सके। उनकी वापसी उसी वक्त मुमकिन होगी जब बैनुल अक़वामी परवाजों की बहाली अमल में आएगी। परवाजों की बहाली के साथ ही हुक्काम की जानिब से वापस आने वालों के लिए हतमी तरीक़ेकार वज़ा किया जाएगा। लेकिन सुना ये भी जा रहा है कि खलीजी ममालिक जब बैनुल अक़वामी परवाजों की आमद पर से पाबंदी उठाएंगे तो ऐसे ममालिक जहां कोरोना वबा की सूरत हाल अब भी तशवीशनाक बनी हुई है या कंट्रोल में नहीं आई है, उन ममालिक से परवाजों को सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में आने की इजाजत नहीं होगी। खलीजी ममालिक में काम करने वाले गैर मुल्कियों में बड़ी तादाद हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और फिलिपाइन के बाशिंदों की है और इन ममालिक में कोरोना वबा की सूरत हाल अब भी इत्मीनान बख्श नहीं है। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में जनाब लाल जानी परवाज को समाअत फरमाएं। मैं प्रदीप लाल जानी परवाज दुबई से आपके सामने अपनी लिखी हुई एक नई गजल लाया हूँ। अर्ज यह है कि समंदर को अंदर लिए थी वो आंखें, समंदर को अंदर लिए थी वो आंखें, कोई तो बवंडर लिए थी वो आंखें। समंदर को अंदर लिए थी वो आंखें, कोई तो बवंडर लिए थी वो आंखें। कई ख्वाब टूटे, कई ख्वाब टूटे, कई थे अधूरे, कई ख्वाब टूटे, कई थे अधूरे, सितारों का मंजर लिए थी वो आंखें, सितारों का मंजर लिए थी वो आंखें। कई ख्वाब टूटे, कई थे अधूरे, सितारों का मंजर लिए थी वो आंखें। जो भी गौर से देखता, जो भी गौर से देखता खो गया वो, जो भी गौर से देखता खो गया वो, कोई जादू मंत्र लिए थी वो आंखें। जो भी गौर से देखता खो गया वो, कोई जादू मंत्र लिए थी वो आंखें। मोहब्बत में हमने रुलाया था जिनको, मोहब्बत में हमने रुलाया था जिनको, हमारा मुकद्दर लिए थी वो आंखें। मोहब्बत में हमने रुलाया था जिनको, हमारा मुकद्दर लिए थी वो आंखें। कई जुगनुओं की चमक रखती थी वो, कई जुगनुओं की चमक रखती थी वो, चकाचौंध का डर लिए थी वो आंखें। कई जुगनुओं की चमक रखती थी वो, चकाचौंध का डर लिए थी वो आंखें। यहाँ ढूंढते रह गए मोतियों को,
यहाँ ढूंढते रह गए मोतियों को, वहां एक सागर लिए थी वो आंखें। यहाँ ढूंढते रह गए मोतियों को, वहां एक सागर लिए थी वो आंखें। सदा साथ रहने के देखे थे सपने, सदा साथ रहने के देखे थे सपने, सदा साथ रहने के देखे थे सपने, जुदा होने का डर लिए थी वो आंखें। सदा साथ रहने के देखे थे सपने, जुदा होने का डर लिए थी वो आंखें। समंदर को अंदर लिए थी वो आंखें, कोई तो बवंडर लिए थी वो आंखें। शुक्रिया जनाब।